बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, हमने क्लास 10 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर रहे थे। आज बेटा हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्या मतलब, हमने इस क्वेश्चन नंबर 3 के जो 10 पार्ट्स हैं उनको हमने हल करना है किस टेक्निक की मदद से? कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से। एज़ यू नो वेरी वेल कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं 3 मेथड से, जिसमें से पहला हमने डिस्कस किया था फैक्टराइजेशन का। आज हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जी बेटा, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू 0, और यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि एल इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये जस्ट इक्वेशन कंडीशन जो दी होती है ये इसलिए दी होती है कि इस इक्वेशन के अंदर एल का नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है, और अगर एल ज़ीरो हो जाएगा तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो हमारे पास लीनियर बच जाएगी, और लीनियर को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हमने मेथड पढ़े उसकी मदद से सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए ये कंडीशन है, इसके ऊपर आपने इसको इग्नोर करना है। जस्ट एमसीक्यूज़ के लिए आपने याद रखना है कि ये एल जो है नॉट इक्वल टू 0 होना ज़रूरी है किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। अब यहाँ पे बेटा आपने वही 4 स्टेप्स अपनाने हैं जो कि पहले मैंने आपको बता दिए हैं कि सबसे पहले आपने इस कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करना है, तो ये प्लस का एन जो है ये इधर आकर माइनस का एन हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपने क्या करना है कि इस एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है। अब चूँकि ये एल है तो आपने सारी टर्म्स को एल से डिवाइड कर देना है। तो बेटा आपने इस स्टेप से आगे तीनों टर्म्स के नीचे एल एल लिख दिया, यहाँ पे ऊपर लिख देना है आपने डिवाइडिंग बाय एल। यहाँ से एल एन से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बेटा बच जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस ये एम ओवर एल एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स भी एज इट इज़ आ जाएगा, ये टर्म भी एज इट इज़ आ जाएगी। नेक्स्ट बेटा आपके पास इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा अहम जो है स्टेप वो ये है कि आपने बेटा इस एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको बेटा आपने रफ वर्क के अंदर 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से m 1 के साथ होगा तो m आ जाएगा, 2 को l के साथ करेंगे तो 2l आ जाएगा। ये आपका आंसर आता है। आपने बेटा क्या करना है, इस आंसर का स्क्वायर लेकर दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो यहाँ पे लिख दिया एडिंग m ओवर 2l होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो बेटा ये दो टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी, प्लस ये टर्म आपने ऐड कर दी, ये टर्म एज इट इज़ प्लस ये टर्म आपने ऐड कर दी। अब नेक्स्ट बेटा आपने क्या करना है, लेफ़्ट साइड पे फार्मूला क्लोज करने की कोशिश करनी है। कैसे बेटा, इसको आपने लिखना है, ये आपका है a का स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास है b का स्क्वायर। अब ये a है, ये b है। इस टर्म को नहीं देखना, बल्कि आपने इस साइन को देखते हुए ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर प्लस ये 2 खुद से फार्मूले वाला, ये a और ये b, ये आपने ब्रैकेट में लिखना है। जब आप इसको लिख लेंगे 2ab को, तो आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, mx ओवर l, ये वही टर्म हमारे पास आ जाएगी। मतलब हमने क्या किया, इस स्टेप से इस स्टेप में क्या फ़र्क है, क्या चेंज है, क्या डिफरेंस है, वो ये है बेटा कि हमने इस टर्म को अरेंज करके थोड़ा सा लिख लिया। तो ये क्यों लिखा, ताकि हमारे पास ये कंप्लीट फार्मूला बन जाए और ये क्लोज हो जाए। अब ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है a प्लस b होल स्क्वायर। a यहाँ से x आ जाएगा और b हमारे पास m ओवर 2l, ये होल स्क्वायर कंप्लीट हो गया। राइट हैंड साइड पे अगर हम बात करें तो ये माइनस n ओवर l एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस ये m का स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और l का स्क्वायर l स्क्वायर आ जाएगा। बेटा यहाँ पे अगर हम देखें तो ये l है, ये 4l का स्क्वायर है। अब हमने क्या करना है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है, तो इसको आपने 4l के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना, ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो दोनों का सेम हो जाए, और ऊपर जो है वो -4ln बन जाएगा, और ये प्लस m स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब चूंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हमने क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना, तो ये सेम एज इट इज़ आ जाएगा, और ऊपर वाली टर्म में आपस में ऐड हो जाएंगी। अब चूंकि ये स्क्वायर भी कंप्लीट हो चुका है, तो आपने क्या करना है, x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना, इस साइड पे भी ले लेना, इस साइड पे भी ले लेना। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस बचेगा x की वजह से, क्योंकि ये वेरिएबल होता है, और वेरिएबल का जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसका आंसर या प्लस में आता है या माइनस में आता है, क्योंकि हमें कन्फर्म नहीं होता, इसलिए हम प्लस माइनस के साथ लिख देते हैं, और उस प्लस माइनस को आपने राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देना है। जी बेटा, ये उसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ पे राइट हैंड साइड प्लस माइनस शिफ्ट हो गया,
और वहाँ पे जो स्क्वायर रूट था उसको मैंने ऊपर वाली टर्म के साथ अलहदा और नीचे वाली टर्म के साथ अलहदा किया, तो वहाँ पे था 4l का स्क्वायर, तो उसको सॉल्व करने से 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया और l का स्क्वायर कैंसिल होकर 2l आ गया। ठीक है जी बेटा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, ये जो x प्लस m/2l है इसको आपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है, तो ये यहाँ पे प्लस है उधर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपने क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, ये 2l आ जाएगा और ऊपर वाली टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी। अब चूंकि ये मज़ीद हल नहीं हो सकती तो सोल्यूशन सेट के अंदर आपने लिखना है यही हमारा आंसर है। यहाँ पे बेटा आपका ये पार्ट नंबर 4 जो है वो एंड हो जाता है।